हाय, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के सोमवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम सब की क्वेरीज सॉल्व करने के लिए, मदद करने के लिए, बढ़िया सी एक स्टॉक पिक देने के लिए, एसबीएस स्टॉक पिक देने के लिए मार्केट एक्सपर्ट और ट्रेडर कोलकाता से अमित सेठ साहब जुड़ेंगे नहीं, जुड़ गए। अमित जी, गुड आफ्टरनून आपको। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे आपके साथ। पहले जरा वो कस्टमरली जो दिखाते हैं डॉक्टर साहब अपन लोग, हम तक रीच आउट करने के तरीके, यानी कि अपनी क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पे भेजने के लिए, इस शो में शिरकत करने के लिए आप चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पे अभी फ्लैश हो रहा था उस पर मैसेज करें अपने नाम के साथ, और एल्स सोशल मीडिया में वो ट्विटर का, इंस्टाग्राम का और थ्रेड का आईडी जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। जैसे कन्वीनियंट हो वैसे रीच आउट करिए, सवाल भेजिए, हमारी टीम्स आपसे कांटेक्ट करेंगी और आने वाले दिनों में किसी दिन आपकी क्वेरी शेड्यूल करी जाएगी। पर हाँ, शर्त यह है कि आपको आना है शो में। जनरली हम सिर्फ क्वेरीज अवॉइड करते हैं। जो लोग शिरकत करते हैं, जो लोग आते हैं शो में, उनसे बातचीत करते हुए फिर क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश रहती है। खैर, मार्केट्स लाइए भाई, इन ग्रीन है और क्या चाहिए आपको। हालांकि आज ग्लोबल क्यू सपोर्टिव थे, चाहे वो फ्राइडे का यूएस का बाजार हो या आज सुबह के एशियन मार्केट्स, हमारे एशियन पीयर्स का परफॉर्मेंस हो, बढ़िया था। हम ठंडी शुरुआत करने जाने वाले थे, वो इंडिकेशन दे रहा था गिफ्ट निफ्टी, और ग्लोब और हमारे बीच में फर्क था एक वो वीकेंड लॉन्ग वो जो चलता रहा। हिंडनबर्ग यानी कि यूएस की एक फाइनेंशियल फर्म जो रिसर्च के लिए जानी जाती है और रिसर्च से ज़्यादा शायद अपनी शॉर्ट सेलिंग के लिए जानी जाती है, उसने कुछ रिपोर्ट सामने रखी थी जिसमें कुछ विसल ब्लोअर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सामने रखे थे। तो उसने कंसर्न्स थोड़े से वे करने लगे थे, सेंटिमेंट्स पे हावी था। हालांकि क्लैरिफिकेशन हर तरफ से आ गए थे, जो पार्टीज इन्वॉल्व थी, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशन जो सेबी था, इंक्लूडिंग सेबी की चेयर, और जो नाम थे पार्टीज में इन्वॉल्व, इवन अदानी ग्रुप से लेकर 361 वैम से लेकर ब्लैकस्टोन तक, सबके अपने अपने क्लैरिफिकेशन सामने आते हुए नजर आए। पर ठीक है, सेंटिमेंट्स पे वे था। तो हम जब ग्लोब अच्छा कर रहा था, अंडर परफॉर्मेंस के साथ, अंडर परफॉर्म करेंगे इंडिकेशन थे, लाल निशान में शुरुआत हुई, दबाव भी आया। एक समय मेरे ख्याल से आज के लोज हैं 212 के, 212 मतलब उस समय भारतीय बाजार 150 पॉइंट दबाव में था। 150 पॉइंट मतलब कैलकुलेट करेंगे तो 2/3% मेरे ख्याल से दबाव में था उस समय दिन के लोज पे। 2/3% वाला 150 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी अब इस समय 25 पॉइंट इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। बढ़िया लोज से रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट होता हुआ, और मदद मिल रही है कुछ बढ़िया हैवी वेट से। निफ्टी 50 का वेटेज लेकर आइएगा। ये देखिए हैवी वेट्स, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी। हाँ, ये बैंक ज्यादा तड़का नजर आ रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी दरअसल वीजा वी निफ्टी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। वो 1/3% पॉकेट मजबूत है, तो बढ़िया है, सब चंगा सी। ब्रेथ भी बढ़िया है, 1:1 का रेशियो है। थोड़े से कंसर्न्स अगर वीकेंड पर थे, कल शाम तक थे, तो सब वीकेंड कंसर्न्स खत्म है। इन ग्रीन है निफ्टी, ब्रेथ ये देखिए कहां शुरू हुई थी, कहां पहुंच गई है। 1:1 का रेशियो है, एक बढ़ रहा है तो एक गिर रहा है, इवनली पॉइज्ड है। अमित जी, यार है तो मजार गजब का रेजिलिएंट, वो बायंट जैसा वर्ड इस्तेमाल करना है करिए, डुबाओ तो डुबक वापस बॉल उछल आती है, वैसा वाला मूड है। क्या लग रहा है निफ्टी की पोजीशनिंग देख के, जो पोजीशंस बन रही हैं, सेंटिमेंट्स देखते हुए आप लोग अप्रोच कर ले रहे हो निफ्टी पे? ये हम आके खड़े हुए हैं वापस 23,400 के आसपास। पूरे हफ्ते पिछले 23,400 के आसपास दरअसल एक रेजिस्टेंस का बैंड बना हुआ है। तो कैसे अप्रोच करूं इस मार्केट को? जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, काफी अच्छा रेजिलियंस हमारे बाजारों में दिखाया है। आज का फ्राइडे का क्लोज जैसे कि आपने कहा काफी अच्छा हुआ था, वर्ल्ड मार्केट के क्यूज भी अच्छे थे। अर्ली मॉर्निंग हमने डिप जरूर देखा, दैट वाज बॉट इनटू, तो ये दिखा रहा है हमारे बाजार की स्ट्रेंथ।
करंटली 24,400 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, ऊपर लगभग 24,472 तक गए थे। 10 और 20 डेमा का यहाँ पे छोटा सा टेक्निकल रेजिस्टेंस अगर ये टेकआउट होता है तो मेरे को लगता है यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट होगा जो कि हमें 24,700 तक लेके जा सकता है। तो ओवरऑल टेक्सचर मेरे हिसाब से पॉजिटिव है निफ्टी का। कोई भी डिप आए तो लेना चाहिए। टेक्निकल पोजिशनली मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 24,250 का। डिप पे बाय करें और ब्रेकआउट पे भी बाय कर सकते हैं टुवर्ड्स क्लोज अगर 400 क्रॉस हो रहा तो ओवरऑल टेक्सचर मुझे पॉजिटिव लग रहा है निफ्टी का। एंड एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न थोड़ा रेंज के दायरे में जरूर है। माइंडली पॉजिटिव बायस है। 51,200 अगर बैंक निफ्टी में निकलता है तो वहां पे भी पोजिशनली पॉजिटिव हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ये है निफ्टी का हमारा अप्रोच। ये एक ट्रंकेटेड वीक खड़ा है सामने, थर्सडे को मार्केट हॉलिडे है। निफ्टी बैंक की ध्यान रखिएगा, परसों ही एक्सपायरी दोनों की आनी है। उससे पहले के समीकरण आपको बढ़िया तरीके से सेठ साहब ने समझा दिए। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज कोयंबटूर, मुंबई और अहमदाबाद जाना है। जो जो जुड़ चुके हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। पहले कोयंबटूर जा रहा हूं स्मिता सरन के पास। स्मिता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। स्मिता मैम, क्या करते हो कोयंबटूर में आप, और ये इक्विटी से शेयर मार्केट्स में कब से कामकाज शुरू करा मैम? 4-5 साल हो गया था। मैं एक्चुअली आई एम अ हाउसवाइफ। कैन यू हियर मी सर? कैन यू हियर मी सर? यू नॉट वेरी ऑडिबल। स्मिता मैम, क्या कह रहे हो? फिर से बोलना। आपने बोला यू आर अ होम मेकर। काम कब शुरू करा? स्टॉक मार्केट से कब जुड़े? 4-5 साल हो गया सर। 4-5 साल है। नाउ हैज द जर्नी बीन? कैसा रहा स्टॉक मार्केट से पैसा कोयंबटूर आ रहा है, नहीं आ रहा है? या थोड़ा सा आ रहा है। इट्स बिट या थोड़ा सा आ रहा है। अच्छा, हाउ डू यू डिसाइड योर स्टॉक्स? कैसे डिसाइड करते हो? फंडामेंटल्स देखते हो, टेक्निकल्स देखते हो, और समवन एल्स इज गाइडिंग यू? No, actually, yeah, just we do a lot of studies on stock selection and all. Then after We that, do, as in, is there someone helping you out with this? my husband also they to help. Actually, Oh, great. हम सऊदी में था। आने के बाद स्टॉक मार्केट में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया। सऊदी में थे, सो मिडिल ईस्ट का पैसा आप यहाँ पे लेकर आए, और अब इसीलिए अमित जी देखो बाजार रेजिलिएंट है और बायंट है। मिडिल ईस्ट का पैसा आ रहा है इंडिया। स्मिता मैम, पहला सवाल कौन सा? योर फर्स्ट क्वेरी। Yeah, I have IRCTC 1,300 shares at the rate of 867. So I just want to know, shall I hold this or just at the rate of 867? 867. Exactly. You're sitting on a gain of 65 rupees per share. अच्छा, why did you buy into IRCTC? Was it a technical call? Was it a momentum play, or you had bought it fundamentally to keep it for the long term? What was the idea behind buying IRCTC? Actually, it's been more than 3-4 years. Just after Corona, I bought the stock. So it's a monopoly stock था ना, so इसलिए I thought okay, I'll just hold the stock. So now मुझे जाना है, मैं hold करूँ या just after booking the profit, do I need to invest the stock in some other shares? हाँ, अमित जी, सवाल सुना आपने भाई। समय हो गया IRCTC में, आज मिनिस्क्यूल सा कह लीजिए, इतने समय रुकने के बाद तो मिनिस्क्यूल ही कहूंगा, 60-70 रुपए का गेन हो रहा है। क्या करना है? IRCTC में बने रहूं, जो मिल रहा है निकलूं, इसको लेकर अप्रोच क्या रखूं? जी आशीष जी, IRCTC ऑफ लेट मार्केट्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे लोअर लो लोअर हाइस बन रहे हैं, और करंटली अगर स्टॉक देखें तो एग्जैक्टली अपने 200 एमआ जो कि 922 के आसपास है, वहां पे प्लेस्ड है। अगर 910 का प्राइस टूटता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो मेरी एडवाइस फिलहाल ये रहेगी, देखते हुए, क्योंकि स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं है और ऑलमोस्ट एक थोड़ी सी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है, तो आप यहाँ से निकल भी सकते हैं। लेकिन अगर आप होल्ड करना चाहें तो एक 915 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखें। 915 के नीचे जाए तो डेफिनेटली निकल जाए। होल्ड ही करना है तो 915 का स्टॉप लगा के होल्ड करें, या फिर प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू। आप होते तो क्या करते अमित जी? अमित जी, अगर आप होते तो क्या करते? होल्ड करते या निकल जाते जो मिल रहा है? जी आशीष जी, बड़े मेक और ब्रेक पॉइंट में है। अगर बाई चांस टूटा तो गिरावट बढ़ सकती है, तो मैं होता तो एक बार थोड़ा सा बुक कर ही लेता, यहाँ पे निकल जाता। You got the answer, ma'am, शायद। Smita ma'am, maybe it's time to book your profits. It's better to check out of this stock. There's no momentum. The stock is on a downward trajectory. Better to book profits and switch to some other stock. और switch कहाँ कर सकते हैं? कुछ देर बाद जानेंगे अमित जी से उनकी SBS stock pick.
लेकिन पहले जा रहा हूं मुंबई लक्ष्मी बगोडी जी के पास। लक्ष्मी मैम, गुड आफ्टरनून। लक्ष्मी मैम, आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में? गुड आफ्टरनून सर, मैं 2018 से हूँ सर। 2018 तो 6-7 साल हो गए। बढ़िया। लक्ष्मी, आप तो पूरा बाजार एकदम ग्रिप में आ गया होगा। खुद ही स्टॉक डिसाइड करते हो अपने? चार्ट ट्रेडिंग या फंडामेंटल सब देखते हो? सब देखते हो? अरे वाह। और लक्ष्मी मैम, ये 6-7 साल में कमाई खूब हुई क्या स्टॉक मार्केट से? क्या सर? पैसा आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है? बढ़िया आ रहा है सर। अभी 2 साल से थोड़ा चार्ट ट्रेडिंग ज्यादा कर रही हूँ, तभी से प्रॉफिट अच्छा आ रहा है सर। 2 साल से क्या कर रहे हो ज्यादा? चार्ट ट्रेडिंग सर, आपके चैनल से ही सीखी हूँ सर। वो जो भी सर एनालिस्ट लोग भी सजेस्ट करते हैं ना, वो शेयर सब लिख के फिर थोड़ा वो चार्ट ट्रेडिंग का कंपेयर करके पैसे सीखी हूँ सर। 50 डे, 100 डेज का, 200 डेज मूविंग एवरेज का वही वो देखते हैं सर। तो मतलब बेसिकली जो चैनल पे टॉप पिक्स आ रहे होते हैं, टॉप कॉल्स, वो आप लिख लेते हो, फिर अपनी उस पर स्टडी करते हो, फिर चुनते हो उनमें से क्या बेहतर है। हाँ, यस सर। वाह, ये बेस्ट अप्रोच है, ऐसी होना चाहिए। वैसे लिख लो एक्सपर्ट्स के नजर पे क्या है, उसके बाद अपनी खुद की स्टडी लगा के, क्योंकि होते 8-10 स्टॉक्स हैं, वो तो अपने को चुनने 1-2 ही है, तो ठीक आइडिया है अपना स्टडी कर लेने का। लक्ष्मी मैम, पहला सवाल कौन सा? एडेलविस का 100 शेयर्स है, 80 रुपीज का सर। किसके? ईडलवाइस के? हाँ ईडलवाइस फाइनेंशियल्स के। अच्छा, ये ट्रेडिंग वाला मामला है क्या सर? ये तो लॉन्ग टर्म का पहले की सर। ये और ईडलवाइस तो चैनल पे किसी ने मेरे ख्याल से टॉप कॉल पे रिकमेंड नहीं करा था, ये कैसे आया? पहले की सर, वो 2018 में लिया हुआ शेयर सर। ए बाबा, 2018 में लिया हुआ है अपने को, अभी अपने भाव पे खड़ा हुआ है। हाँ, एवरेज करके 200 रुपीज का था स्टार्टिंग में, फिर एवरेज करके 80 रुपीज आया सर। मतलब जब आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की शुरुआत करी थी, उसी टाइम का खरीदा हुआ स्टॉक है 2018 टाइप? वही। अमित जी यार, इतने साल हो गए, लोग कहते हैं इक्विटी को रखो लंबी अवधि के लिए, बहुत बना के देता है। अपने को तो कुछ दिया ही नहीं, दलाली एडजस्ट करूंगा तो 7 साल बाद जान लिया था, वहीं खड़ा हुआ है, क्या करूं? जी आशीष जी, ये भी थोड़ा सा बिना मोमेंटम के साइडवेज वाला काउंटर है डेफिनेटली, लेकिन 2-4 दिनों से, हम 3 दिनों से देख रहे हैं यहाँ पे जरूर एक प्राइस एक्शन और अच्छा खासा डिलीवरी वॉल्यूम नियर टर्म में नजर आ रहा है। 87 रुपीज इसका रेजिस्टेंस है, ऊपर उसके ऊपर निकलता है तो पोजिशनली अच्छा खासा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप इसे होल्ड करें। स्टॉप लॉस आप इसका 81 रुपीज लगा के रखें फॉर टारगेट्स ऑफ 87 निकलता है तो फिर अच्छे खासे गेन्स मिलेंगे, लेकिन 81 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। 81 का स्टॉप लॉस, यानी कि यहाँ से 2-2.25 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है भाई। 87 के पहले लक्ष्य है, 87 अगर निकल रहा है तो बहुत बढ़िया गेंस की शायद हो सकता है तैयारी कर रहा हो, पर स्टॉप लॉस लगाइए लक्ष्मी मैम। इस बीच आपने देखा होगा अहमदाबाद से गीता गुप्ता जी पैच हो रही थी। गीता जी जुड़ गई क्या? गीता जी, आपको आवाज आ रही है? यस सर। हाय गीता मैम। गीता मैम, आप क्या करते हो और कब से स्टॉक मार्केट से आप जुड़े हो? मैं अराउंड 2004 से ऐड हुई थी, लेकिन उसके बाद बच्चों की एजुकेशन के चक्कर में थोड़ा ऐसे ही हो गया, लेकिन फिर उसके बाद 2015 से मैं कंटिन्यूसली स्टॉक मार्केट में हूँ। 2004 में शुरुआत करी थी आप, जी। फिर उसके बाद 2015 ऑनवर्ड्स लगभग 10 साल हो गए, अब आप रेगुलर हो। जी। आप कैसे डिसाइड, तो बहुत पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हो मैम, आप कैसे डिसाइड करते हो आप अपने स्टॉक? टेक्निकल्स देखते हो, फंडामेंटल्स देखते हो? आपका CNBC बहुत हेल्प करता है, और दूसरा मेरे स्टॉक्स बहुत लिमिटेड रहते हैं, उन्हीं में ट्रेड करती हूँ मैं। लिमिटेड रहते हैं मतलब आपने एक अपना पूल क्रिएट कर रखा है जी। जिसकी आप नस नस से वाकिफ हो टाइप्स? अब ये नहीं पता था, मैं ये नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं उन्हीं ट्रेड्स में डील करती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आते हैं। उनमें क्या होता है कि आपको पता है कि यहाँ पे आता है आमतौर पे, तो बाइंग आती है, वापस ऊपर चले जाता है तो अपन छोड़ देते हैं, ऐसा वाला मामला है? जी सर। ठीक बात। गीता मैम, पहला सवाल कौन सा? सर, मेरा इंडिया सीमेंट पे है। मैंने लास्ट ईयर अगस्त में ही खरीदा था इंडिया सीमेंट, 244 अराउंड। अभी 366 अराउंड चल रहा है सर, लेकिन ये जब से अल्ट्राटेक का स्टेक आया है तब से ये मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं हो रहा। फ्राइडे को रिजल्ट्स भी आए थे, रिजल्ट्स भी पॉजिटिव थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ खास मूवमेंट नहीं है। अब 390 का उसने प्राइस बताया है, लेकिन क्या आएगा, वो टच करेगा, मैं वेट करूं या निकल जाऊं? 390 का प्राइस किसने बताया? तो वो अल्ट्राटेक ने जो बाय प्राइस रखा था 390 का। अच्छा, ओके।
तो दिल मांगे मोर, सब कुछ करके दे दिया स्टॉक ने, लेकिन गीता मैम अभी भी खुश नहीं है अमित जी। पिछले 1-2 महीने में बहुत कमा के दिया है। हाँ, ये बात अलग है कि आजकल थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पे ठंडा पड़ा हुआ है, गिरा नहीं है, कंसोलिडेट कर रहा है हायर लेवल्स पे। ये कहीं 390 का लक्ष्य वक्त दिख रहा है क्या आपको आता हुआ? मतलब 390 मतलब मोस्टली हो गया इसके प्रीवियस रिकॉर्ड हाइस, 385 मेरे ख्याल से थे, तो आप पकड़ लीजिए अपने प्रीवियस हाइस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है आपको इंडिया सीमेंट से? नहीं जी आशीष जी, स्टॉक में इनफैक्ट ये सबसे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है डेफिनेटली ड्यू टू टेक ओवर एंड ऑल, और अच्छा खासा इसमें ऑलरेडी रनअप हमने देख लिया है। ऊपर के लेवल्स में थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। मैम न्यूज बेस को लेके इसको होल्ड कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन मेरी राय ये रहेगी कि थोड़ा सा एटलीस्ट कॉस्ट तक का मुनाफा इसमें अपना निकालने 50% एटलीस्ट बुक कर लें, और बैलेंस को 357 जो इसका पिवट लो है 357 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें और राइड करें ट्रेंड को। 50% बुक मतलब आपके मेरे ख्याल से 500 शेयर थे, 250 बुक कर लेते हैं और 250 पे 357 का एसएल लगाते हैं। ये आपको 385 दिख रहा है, वापस प्रीवियस हाइस पहुंच जाएगी अमित जी? जी आशीष जी, जा सकता है, बट जैसे कि कहते हैं थोड़ा स्टॉक मार्केट में चीजें संगीत रहती हैं, तो जो मुनाफा आ रहा है एटलीस्ट उतना बांध लेना अच्छा रहेगा। बिकॉज 233 का हमने ऑलमोस्ट 360 देख लिया, इट्स अ मैसिव मूवमेंट। किसी भी सीमेंट स्टॉक में इतना फास्ट रनअप हमने नहीं देखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्निकली वीक है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा मुनाफा बांधना हमेशा कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल ठीक बात। हाफ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, हाफ को 357 के स्टॉप के साथ राइड करें। 357 नहीं, 352 क्या बोला अमित जी? 357 जी, 357 ठीक है। एक सवाल और क्विकली ले लेता हूं, उसके बाद असीम जुड़ने वाले एक बढ़िया एक्सक्लूसिव खबर पे। स्मिता मैम, अगला सवाल। सर मुझे आईएक्स के बारे में जानना है। आईएक्स। यस मैम। या Do you already have it in your portfolio? हाँ, you have it. I have it 2200 shares at the rate of 227. So ये लॉस पे चल रहा है। तो मैं IRCTC बुक करके इसमें एवरेज करूँ या होल्ड करूँ, वो जानना है मुझे। अमित जी सवाल सुन लिया आपने। ये आईएक्स हम सब रिटेल फंसे थे जब ऊपर से ठंडा पड़ता ही चला गया था, अब तो खैर वापस चलना शुरू हो गया आईएक्स। ये अच्छा आइडिया है क्या, वहां पे IRCTC बुक करूं, आईएक्स में पैसा डाल दूं, या एक काम यहीं पे आप अपनी SBI स्टॉक पिक दे डालो? जी नहीं, मैं ऐसी सलाह नहीं दूंगा कि IRCTC से इसमें, लेकिन अगर क्योंकि ये भी स्टॉक थोड़ा सा एक बेस बना के बाहर आ रहा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे जरूर बना है, वीकली हाई लोज बन रहे हैं। लेकिन आप जैसा कि मैंने देखा, आप इस स्टॉक में भी थोड़ा सा आपको लॉस है। यहाँ पे लॉस बुक करने की बिल्कुल सलाह नहीं है। तो स्टॉक मोमेंटम में है, 187 का स्टॉप लगा है। मुझे लगता है यहाँ पे जिस हिसाब से पैटर्न्स बने, हायर लेवल्स, हायर लोज बनेंगे यहाँ पे, तो इसमें बने रहने की सलाह है। 187 का स्टॉप रखें, टेक्निकली स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव नजर आ रहा है। होल्ड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 187 स्मिता मैम। लक्ष्मी मैम, अगला सवाल। सर मदरसन सुमी का सर 350 शेयर्स और 180 पे लिया था। मदरसन सुमी कौन सा? मदरसन सुमी ये संवर्धन मदरसन हो गया। 8-9 रुपए का गेन हो रहा है। लक्ष्मी मैम क्या करें अमित जी संवर्धन मदरसन में? जी यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। 3-4 दिन पहले हमने एक शार्प फॉल जरूर देखा था, बट स्टॉक ने बहुत क्विकली अपना 10 डेमा वापस रीगेन कर लिया है। तो 180 के स्टॉक के साथ यहाँ बने रहें और स्टॉक को होल्ड करें। ओवरऑल इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव, बढ़िया स्ट्रक्चर है। 180 का स्टॉप लगा के मैम होल्ड करिए। गीता मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास NIT लर्निंग है 2000 शेयर्स, मैंने 2023 नवंबर में परचेज किया था। अभी 464 अराउंड चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए इसमें? NIT लर्निंग, ये जो डीमर्ज हुआ था NIT लिमिटेड में जी, NIT लर्निंग ले रखा है आपने, 464 पे चल रहा है। आपकी खरीद भाव क्या हुआ मैम? 404। 404। अमित जी देखा क्या NIT लर्निंग सिस्टम्स 60 रुपए पर शेयर का गेन हो रहा है गीता मैम को, क्या करना चाहिए? जी स्टॉक एक रेंज बाउंड लेवल में है। पिछले 3-4 महीने से देखें, नीचे 440 और ऊपर 500 की रेंज में ही ये ट्रेड कर रहा है। 500 के ऊपर जाएगा तो ही ब्रेकआउट आएगा, नहीं तो रेंज बाउंड स्टॉक है, यहाँ कोई मोमेंटम नहीं है। थोड़ा सा अपर रेंज में आए तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह है, क्योंकि जब तक 500 नहीं क्रॉस होता है यहाँ पे कोई लार्जर ब्रेकआउट नजर नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा, ठीक है मैम, मुनाफा बांधेंगे ऊपरी स्तरों पर, ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल नहीं, रुकिए थोड़ा सा, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा बांधने की सलाह। स्मिता मैम, लक्ष्मी मैम,
गीता मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने की। अमित जी आप जाओ, उससे पहले एसबीएस स्टॉक पिक दे जाओ। सॉरी आशीष जी, मेरा एसबीएस स्टॉक पिक रहेगा आईटीसी। ये स्टॉक मैंने 2 हफ्ते पहले भी रिकमेंड किया था अराउंड 465 470 के लेवल पे। यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। एक साइकोलॉजिकल मार्क 500 का ये ब्रेक कर रहा है और यहाँ पे सारे मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। आज का लो 492 का स्टॉप लगाएं और टारगेट्स मेरे रहेंगे 510 से लेके 515 तक। रखिए, आईटीसी लगातार रेको है अमित जी की, रेडा पे रखिए भाई, 500 पे खड़ा हुआ है, तेजी करने का कॉल। अमित जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक पे जाते आते दिखा देता हूं असीम को। असीम की एक बढ़िया एक्सक्लूसिव पे करेंगे बातचीत ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और फोन के जरिए स्पैम और स्कैम पर रोक लगाने के लिए दूरसंचार विभाग सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। ज्यादा डिटेल्स के लिए, ये स्पैम और स्कैम से हम सब जूझ रहे हैं, ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। असीम गुड आफ्टरनून, सॉरी थोड़ा वेट कराने के लिए, लेकिन क्या पिक कर रहे हो आप, कैसे बचेंगे हम इन दोनों चीजों से? देखिए, अभी कोई स्कैम करने की कोशिश करता है या फिर स्कैम कर लेता है तो उसके बाद वो अपना नंबर बंद कर देता है और उसके बाद जाकर के दूसरा नंबर ले लेता है। सरकार के रडार में वो नंबर आता है तो वो नंबर बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वो जो आदमी है वो जाकर के दूसरा नंबर ले लेता है। और अनचाही कॉल्स करने वालों का भी यही हाल है, क्योंकि वो पर्सनल नंबर से फोन कर रहे हैं तो उनका एक बार नंबर सरकार बंद कर देती है तो वो जाकर के दूसरा नंबर ले लेते हैं। तो सरकार इस सर्किल के ऊपर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। जो मैं सूत्र बता रहे हैं कि सरकार जल्दी एक अनरूली कस्टमर्स की एक लिस्ट बनाने की तैयारी कर रही है। जो भी व्यक्ति इस लिस्ट के अंदर आएगा उसको 1 महीने से लेकर के 6 महीने तक उसको नया सिम कार्ड नहीं दिया जाएगा। क्राइटेरिया क्या होगा, क्या, क्योंकि अभी सरकार ने जो देखा कि जो भी स्कैम करने वाले हैं या स्पैम करने वाले हैं वो 1 महीने के अंदर 25 से 30 सिम कार्ड ले लेते हैं, क्योंकि एक नंबर बंद होता था, जाकर के दूसरा सिम कार्ड हासिल करना काफी आसान है। तो सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। सभी स्टेक होल्डर के साथ चर्चा की जाएगी कि किस तरह की गाइडलाइंस होनी चाहिए। सरकार को लगता है कि अवेयरनेस भी बढ़ेगी ताकि जो लोग, उनको भी लगेगा कि उनको नया सिम कार्ड अब नहीं मिलेगा। तो ये एक लिस्ट बनाने की तैयारी सरकार कर रही है, जिसे कि अनरूली कस्टमर लिस्ट कहा जा सकता है, जिनको कि उनके टेलीकॉम रिसोर्सेज 1 महीने से लेकर के 6 महीने तक के लिए नहीं दिए जाएंगे। चलिए, इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच। इस नोट पर सास बहु सेंसेस में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार एक बढ़िया आवाज का स्पेशल देखिए मधु केला साहब के साथ।